Welcome back. Today we are going to read the chapter Pastoralist in Modern World. Now the very first question comes is who are pastoralists? तो अगर हम कहते हैं पेस्चर लैंड, the grasslands on which the cattle, goats, camel they all graze. और इनको जो ग्रेस करते हैं, जिनको हम लोग चरवाहा बोलते हैं हिंदी में, दे आर ऑल कॉल्ड एज pastoralist. In this chapter we are going to read about two countries. One is India and parallelly Africa. पहला हमारा जो क्वेश्चन इसमें आता है वो है कि who are nomads. तो nomads means the people who do not live in one place. They move from one place to another and they would be doing different kinds of occupation, specifically pastorals. So in India we divide it on the basis of the relief features like mountains, plains, deserts and then the central plateau, Maharashtra area. ऐसे हम डिवाइड करते हैं. अगर हम लोग सबसे पहले माउंटेन्स में देखते हैं तो द अपर माउंटेन्स वी कॉल देम एज गुजर बकरवालास. हम इनको जो है गुजर बकरवालास के नाम से जानते हैं. जम्मू कश्मीर. सर्दियाँ होती हैं तो दे कम डाउन टू द शिवालिक रेंज एंड जब सर्दियाँ कम होती हैं तो दे गो अप. ये अपने पेस्चर्स को, अपने मतलब कि कैटल वगैरह को अच्छा सा खाना बना खिलाते हैं. दे आर टू फैटी एंड देन दे सेल आउट द प्रोडक्ट्स आउट ऑफ देम. एंड ये लोग पूरा एक कम्युनिटी में घूमते हैं जिनको हम बोलते हैं काफिला. एंड सितंबर तक ये जो बकरवालाज होते हैं ये लोग नीचे की तरफ आते हैं अपने विंटर बेस की तरफ. इन हिमाचल प्रदेश हमारा जो इनका नाम होता है, इनको हम गड्डी शेपरहर्ड्स के नाम से जानते हैं. प्लीज़ डू अंडरस्टैंड. एंड ये किसको बिलोंग करते हैं, दिस कैन बी अ 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चन. लाइक गुजर बकरवालाज आपका कश्मीर वाला एरिया एंड गड्डी शेपर्ड्स आपका हिमाचल. इनका भी ऐसा ही होता है. जब सर्दियाँ होती तो शिवालिक में रहते हैं एंड देन जैसे ही सर्दियाँ थोड़ी कम होनी शुरू होती हैं दे मूव टूवर्ड्स लाहौल एंड स्पीति. राइट. इन द प्लेटू, प्लेन्स और डेजर्ट्स हमारे अलग अलग नाम है. लाइक धंगर, महाराष्ट्र के जो मेन है वो धंगर है. और अक्टूबर तक ये लोग एक जगह रुकते हैं, वहाँ पे बाजरा उगाते हैं एंड देन दे मूव टूवर्ड्स द वेस्ट, टूवर्ड्स द कोंकण. एंड देन वहाँ पर जो कोंकण के जो पीजेंट्स होते हैं दे आर मतलब कि देयर फ्रेंड्स, ये इनको वेलकम करते हैं. दे एक्सचेंज थिंग्स. ये लोग अपना जो बाजरा वगैरह उगाते हैं वो लेकर जाते हैं, उसकी जगह पर दे गेट द ग्रेन्स एंड अदर थिंग्स. देन दे मूव अदर वे. ये जो धंगर्स होते हैं दे फ्लॉक मैन्योर द फील्ड्स एंड लीड फेड ऑन द स्टबल. और ये जो कोंकण के पीजेंट्स होते हैं वो इन लोगों को राइस वगैरह देते हैं जिनको ये लोग अपने प्लेटू रीजन में वापस लेकर जाते हैं. सिमिलरली महाराष्ट्र से थोड़ा नीचे आइए आप, कर्नाटका, आंध्रा, जहाँ पे ड्राई सेंट्रल प्लेटू जो होता है वो स्टोन या ग्रास से होता है, वहाँ पर आपके शिप हर्डर्स हैं लाइक गोलास, कुरुमास, कुरुबास. Most of the time they weave the blankets and cultivate small patches of land. छोटे छोटे काम करते हैं और अपने हर्ड्स का ध्यान रखते हैं. If we look into the UP belt, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, इन एरियाज में अगर हम देखते हैं, महाराष्ट्र, we have बंजारास. यानी एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस. ये लोग अपना जो है दे सेल मतलब अपनी जो भी इन लोगों ने रीचा होता है वो चीज़ इनको देते हैं और वहाँ से इनको ग्रेन देन फॉडर ये सब मिलता है. राजस्थान के अंदर जो नाम है हमारा मेनली उनका नाम है राइकास. याद रखना, राजस्थान, आर फॉर राजस्थान, आर फॉर राइकास. ये क्या करते हैं, इनका बेसिकली इनका जो होम विलेज है वो है आपका बारमर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, द वेस्टर्न साइड ऑफ राजस्थान.
जहाँ काफ़ी पैस्चर्स आपके अवेलेबल होते हैं। जब इनके पैस्चर्स सूख जाते हैं बाय अक्टूबर, ये लोग दूसरी जगहों पर जाते हैं फॉर द वाटर, पैस्चर्स एंड अदर थिंग्स, एंड जब दोबारा बारिश होती है तो वापस अपनी वाली जगह पर ही पहुंच जाते हैं। ऑन द राइट साइड यू कैन सी दिस इज व्हाट वी कॉल एज द राइकास। इन इंडिया वी हैव मेनी काइंड्स ऑफ ट्राइब्स। ये तो हमने कुछ पढ़े हैं, वी हैव रेड ओनली अबाउट फ्यू, वी हैव मेनी। हमारे असम के अंदर बोडोज आर देयर। तो जब कॉलोनियल रूल आया था, हम लोगों ने फॉरेस्ट वाले लैंड में पढ़ा था, दे हैड इम्प्लीमेंटेड द फॉरेस्ट एक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट एक्ट व्हाट वाज द प्रॉब्लम? द फॉरेस्ट एक्ट डिवाइडेड दीज, मतलब कि फॉरेस्ट इनटू रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर तो दीज पीपल वर नॉट एट ऑल अलाउड, एंड प्रोटेक्टेड के अंदर देयर वर सर्टन रेस्ट्रिक्शंस। तो जो आपके जहाँ देवदार, साल वगैरह होते थे उनको रिजर्व फॉरेस्ट बोला जाता था, एंड दे वर नॉट अलाउड टू एक्सेस दीज फॉरेस्ट। कुछ लोगों को अलाउ किया जाता था, बट देयर वर सेवरल सिवियर रेस्ट्रिक्शंस। इनफैक्ट इनमें से कुछ ट्राइबल्स को तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब का नाम दे दिया था। सम ऑफ देम वर डिपोर्टेड टू एरियाज लाइक असम, जहाँ प्लांटेशन, मतलब एक ही तरीके के जो क्रॉप्स होते हैं बहुत सारे, वहाँ पर इनको ज़बरदस्ती जो है अंडर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट दे वर डिपोर्टेड ओवर देयर, एंड देन इफ दे वर grazing their lands even in the protected areas, वहाँ पर they were subjected to pay heavy taxes, और इसकी वजह से many of the pastoralists had to change their livelihoods, क्योंकि most of the cattle जो हैं उनको खाना नहीं मिलता था, तो इनका जो movement था वो कम हो गया। Some of them have even some cattle died, and some of them what they did is उन लोगों ने अपना ये काम ही छोड़ दिया। Some of them changed to agricultural land, जहाँ पर इनको परमानेंट एरिया मिल गया वहाँ रुक गए, and some of them have still been continuing. So this is how the traditional pastoralist communities in India have been affected. Now we move further. अब हम मूव करते हैं towards Africa. Similarly, like India, in Africa we have different kinds of tribes like Bedouins, Berbers, Masai, Somali, Boran, Turkana. Bedouins and Masai are very famous. और इनके यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है इवन टुडे दे आर डिपेंडेंट ऑन द पैस्टोरल एक्टिविटीज़। इवन टुडे इनका वही काम है, रेजिंग द कैटल, कैमल, गोट, शीप, डंकी, इनके दूध को, इनके सामान को, एनिमल स्किन को, वुल को बेचना, एंड दे हैव बीन लिविंग देयर लाइवलीहुड्स। तो जो मसाई हैं, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मसाई। दे primarily belong to ईस्ट अफ्रीका, जहाँ पे आपके केन्या में 3 लाख, तंजानिया में 1.5 लाख they are living. And what happened is when Masai land को, when the colonization period was there, so there was an international boundary drawn between British Kenya and German Tanzania. How? 10th में पढ़ोगे। ड्यूरिंग द कॉलोनाइजेशन अफ्रीका के कुछ एरियाज़ को डिफरेंट यूरोपियंस जो थे उन लोगों ने कॉलोनाइज किया था। किसी एरिया को अमेरिका ने किया था, किसी ने यूरोप ने किया था, किसी जगह को फ्रांस ने किया था, किसी को, तो जिन जिन एरियाज़ को जिन जिन कंट्रीज़ ने किया था वो जगह उनकी हो गई। जैसे ब्रिटिश केन्या, क्योंकि उस जगह को ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया था। तो जो बेस्ट लैंड्स थे जहाँ पर ये बेचारों का अपना काम था, उन लैंड्स को ब्रिटिश ने जब्त कर लिया। वहाँ पर उन लोगों ने जो है एग्रीकल्चरल लैंड्स बनाने शुरू कर दिए। कुछ जगहों पे गेम रिजर्व्स, फॉरेस्ट, आपके नेशनल पार्क्स बना दिए, लाइक आपका वेरी फेमस संबुरू नेशनल पार्क इन केन्या, एंड
सेरेंगेटी पार्क इन तंजानिया। अब ये बेचारे कहाँ जाते when the borders were closed, और इनके आने में जाने मर भी there were so many restrictions. They were also like India, they were not allowed. वहाँ एक और प्रॉब्लम थी, that is practice of racism. तो जहाँ white minorities रहते थे वहाँ they were not allowed at all. And इसकी वजह से some of them lost their livelihood, some of them were tortured. और दूसरी बात, जहाँ ये लोग रहते थे वहाँ पर जब पैस्चर्स ड्राई हो जाते थे, सूख जाते थे, तो कई मैसाई कैटल जो थे वो बेचारे मर गए, ईदर ड्यू टू स्टारवेशन, भूख की वजह से, या डिजीज. बट देयर वर ऑल्सो सम पीपल हु आर नॉट अफेक्टेड. इन प्री कॉलोनियल टाइम्स ये जो मसाई कम्युनिटी थी ये दो तरीके से मतलब कि डिवाइडेड थी. विद इन मसाई जो एल्डर्स होते थे उनको एल्डर्स, एंड जो यंगस्टर्स होते थे वो वॉरियर्स. एल्डर्स का काम होता था एडमिन करना, विलेज के लिए रूल्स बनाना, एंड जो यंगस्टर्स होते थे दे वर सपोज टू फाइट, दे वर सपोज टू प्रोटेक्ट द ट्राइब. तो जो मसाई कम्युनिटी है उसको हेल्प करने के लिए ब्रिटिश ने चीफ अपॉइंट किए फ्रॉम द मसाई कम्युनिटी ओनली. बट प्रॉब्लम क्या हुई, ये जो चीफ्स थे दे स्टार्टेड बिकमिंग करप्ट, दे स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, एंड इन बेचारों के पास जो गरीब होते थे दे डिड नॉट हैव एनीथिंग, एंड वॉर, फेमिन, इनकी वजह से दे ऑल लॉस्ट. In India, if we talk, the Forest Act had already, taken away the rights of the people. Like अभी भी हमारा reserve forest, the people aren't allowed, protected. There are certain restrictions, and village forest are the open forest. तो जो लोग इन areas में रहते थे उनके लिए काफ़ी problems हुई थी. We have already read it in our previous chapters. Even there were some tribal communities जिन्होंने बस्तर रेवोल्यूशन उन्होंने even rebel भी किया था. After independence, the constitution made it sure कि इन communities का जो livelihood है it is not affected. So they are even given special privileged rights, and also in our constitution हमारा जो election है constituency उसमें 47 are reserved for them. So they have been given the protection, yet इनके जो main livelihoods थे, that is अपने कैटल को चराना, वो सब इनसे छिन गया. इन अ नटशेल अगर हम कहते हैं इस चैप्टर को, तो we can say that ये जो pastoral communities थे different parts of the world, they had been changed due to different, एक तो आपके जो environment में changes हैं उनसे ही इनको changes हो गई. Secondly, the colonization, India में भी, even in Africa also. Now they find it difficult to move in search of pastures and grazing lands. And when there is no rain, सूखा पड़ जाता है तो उनके cattle बेचारे they are dependent only on them. और अगर घास नहीं होगी तो क्या होगा. In Maharashtra, overgrazing is one of the major reasons for land degradation. तो overgrazing हो जाती है, pastoral communities को खाना नहीं मिलता है. On the other hand, even the land is degraded. अब they have a change in the paths of their movement. They have reduced their cattle number. They are also pressing for rights to enter into new areas जहाँ इनको pastures मिल सकते हैं. कोशिश कर रहे हैं. The government has, as I already told, relief, subsidy देने की कोशिश कर रहे हैं. पता क्या होता है, ये जो pastures है, एक तरफ तो yes, they are one of the people who have, मतलब कि they move from one place to another. But on the other hand, they are also the protectors of the environment. ये जहाँ पर रुकते हैं वहाँ पर ये लोग पूरी कोशिश करते हैं. But yes, overgrazing has also some negative consequences. But yet, on a tribal way, they are the indigenous people of any country जो अपने culture को, अपनी area को protect करने की कोशिश करते हैं.
तो as a part of history we read that the survival of such people is also as important as it is for anyone else. So that is the chapter pastoralist in modern world.